नाजरीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो एशिया क्रिकेट कप 2025 के साथ किया है, मैं उस पर बात करने से पहले आपको तारीख़ के गोशों से कोई इस तरह के वाक़यात से रोशनास कराता हूँ। ख़ास तौर पर 14वीं से 17वीं सदी तक यूरोप में जब मजहबी तंजीमें यानी फ़िरके, ख़ास तौर पर जब कैथोलिक की हुकूमत आती थी तो वो जो दूसरा फ़िरका प्रोटेस्टेंट होता था उसके साथ कुछ ऐसा ही सलूक किया जाता था। यानी उसकी समाजियात का बायकाट किया जाता था, उसकी स्पोर्ट्स का भी बायकाट किया जाता था। न सिर्फ बायकाट किया जाता था बल्कि उनको ज़िंदा जलाया जाता था कुओं में। और इसी तरह जब दूसरा ग्रोह वो इक़्तिदार में आता था, उनका चर्च इक़्तिदार में आता था। बेसिकली जो चर्च की हुकूमत थी इस सारे इरा में, यानी चर्च की 18वीं सदी तक यूरोप में हुकूमत रही है, तो उस पे जब दूसरा ग्रोह यानी कि वहाँ पर काबिज़ होता था इक़्तिदार पर, तो वो फिर ये है कि जो पहले वाले फ़िरका था उसके साथ उसकी स्पोर्ट्स, उसकी समाजियात, उसकी इखलाकियात, इवन के इस हद तक नफ़रत शिद्दत से की जाती थी कि उनके बंदों को भी ज़िंदा जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। और ये सिर्फ कोई एकद वाक़या नहीं, ये तकरीबन 14वीं से 17वीं सदी ये अरूज था। उसके बाद यूरोप के लोगों ने यानी अंगड़ाई ली, फिर उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को, चर्च ऑफ फ्रेंच को, मुख्तलिफ उनको एक तरफ रख कर यानी उस जो मजहबी जनूनियत थी उसका ख़ात्मा किया और तरक्की की जानिब गामज़न हुए। उन्होंने यानी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई। तो नाज़रीन, लेकिन भारत अभी तक उस दौर में जी रहा है। जी हाँ, शिवसेना वाले जब पिच खोद देते थे, पाकिस्तानी टीम को धमकियां देते थे कि भारत ना आना। बाल ठाकरे किसी दौर में जो भारत में बहुत बड़ा एक नाम था मजहबी इंतहा पसंदी का, वो पिच खोद देते थे, वो धमकियां देते थे। और सिर्फ ये, और इसी तरह नाजरीन अब वही किरदार नरेंद्र मोदी कर रहा है जिसने पूरी दुनिया में भारत को जलील करके रख दिया है। न सिर्फ मईशत में, न सिर्फ सियासत में उसने भारत की नाक कटवाई है, अब वो खेल में भी वही यूरोप वाला हाल कर रहा है, यूरोप की मजहबी तंजीमों वाला हाल कर रहा है जिस तरह यूरोप में होता था। उसने पहले पाकिस्तानी टीम के साथ हिदायत जारी की कि इनके साथ हाथ ना मिलाया जाए, इनके साथ ट्रॉफी की रुनमाई ना की जाए, और फिर लास्ट में हालांकि वो जीत गया है, फिर उन्होंने ट्रॉफी से भी इनकार कर दिया। तो नाजरीन, इससे बेहतर था आप खेलते ना। तो इतनी यानी कि शिद्दत से नफ़रत को जिस तरह जन्म दे रहा है स्पोर्ट्स में मोदी, तो नाजरीन ये दुनिया की तारीख़ का एक, मेरा ख्याल कि इस पर जितनी भी स्पोर्ट्स तंजीमें हैं, आलमी स्पोर्ट्स तंजीमें, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह स्पोर्ट्स तबाह हो जाएगी जिस तरह मोदी ने किया है। और ख़ास तौर पे अपनी टीम को इन्होंने हिदायत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की है कि ट्रॉफ़ी को मोहसिन नकवी से जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जो उनसे वसूल ना किया जाए। और फिर उसने इसको ऑपरेशन संदूर से, खेल में ऑपरेशन संदूर करार दिया है। और उस पर तो उसके अपने मुल्क में उसकी अपोजिशन तनकीद कर रही है, बल्कि वहाँ के जो लिबरल तबके हैं, जो आज़ाद तबके हैं, जो यानी कि मजहबी जनूनियत पर यकीन नहीं रखते, वो भी अब ज़िच हो रहे हैं और बड़ी तादाद में भारत से छोड़ रहे हैं। वो इस माहौल से तंग आ गए हैं। यानी ये वही अब इस पे भारत की अपोजिशन भी यानी वो कर रही है, उन पर ज़्यादा तनकीद कर रही है। तो नरेंद्र मोदी भारत को स्पोर्ट्स हो, समाजियात हो, माशरत हो, उसने नफ़रत, सियासत हो, नफ़रत की अलामत बना दिया है। और ख़ास तौर से जब से वो 6 जून के 6 त्यारे गिरे हैं, रफ़ील त्यारे गिरे हैं, तो उस पर तो एक यानी कि वो एक इस हद तक वो खौफज़दा हो गया है कि अब वो जनूनियों जैसी मजहबी जनूनियत को भारत में मुब्तला करके रख दिया है, बल्कि अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी उसका निशाना बना रहा है। तो नाजरीन, इस एशिया कप को 2025 को देखकर मुझे याद आया कि ये तो यूरोप में भी, लेकिन उस दौर में होता था 14वीं, 15वीं, 16वीं, ये उन सदियों में होता था।
اب تو الیکٹرونک، اب تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس دور میں ایسا یقیناً یہ اس پر سوچنا ہوگا اور اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرفوفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔